23 जुलाई 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आज का बाजार आपको नहीं समझ में आया है तो आप ओवर स्मार्ट हो, आप थ्योरी को सही से यूज़ नहीं करते हो, थ्योरी के साथ में कुछ अपना अलग सा कोई ज्ञान मर्ज करके क्लब करके यूज़ करते हो। सो जो आपको नहीं करना है, आप ट्रेडिंग करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी से करते हो तो उसी के ऊपर में अमल करो, उसको सही से प्रैक्टिस करो और उसी को इंप्लीमेंट करो। 4-5 थ्योरी को मिक्स करके कभी भी ट्रेडिंग मत करो, कभी भी पैसा नहीं बनेगा। हमारा थ्योरी जो है उसी को यूज़ कीजिए। देखिए मैं बस एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ, मैं हमेशा ब्रह्मास्त्र टेक्निक के बारे में बात करता हूँ, है ना। ये कोई अलग सा थ्योरी कुछ नहीं है, बस ये कैंडल क्लोजिंग का ही बात है। बाजार में थोड़ा स्टेबिलिटी आने का बात है ना, इसमें और कुछ है नहीं। तो एक्स्ट्रा से कोई स्ट्रैटेजी कुछ मेरा है नहीं, मैं बस एलटीपी जो थ्योरी दिया हुआ है हमारा उसी के हिसाब से ट्रेड करता हूँ और उस हिसाब से आज का बाजार समझने में कुछ दिक्कत नहीं था। आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं जैसे ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2 दिन मुझे प्रैक्टिकली 5-6 लोगों को ऑफलाइन समझाना पड़ा कि बाजार ये कैसे था। वो मेरे सर्कल के ही लोग हैं तो उनको मैंने ऑफलाइन समझाया। उनको लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतना मुश्किल बाजार कैसे रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि वो क्या है ना, डायनामिक है नहीं बाजार में, वो थ्योरी का सही से देखते नहीं है। आदमी लोग क्या होता क्या है ना, प्रैक्टिकल बाजार जब चलता है ना तब अंधे हो जाते हैं, थ्योरी भूल जाते हैं और गड़बड़ा जाते हैं ना, अपने थ्योरीज को सही से इंप्लीमेंट नहीं करते। तो आइए समझते हैं बाजार कैसा था। देखिए जब खुलता है बाजार, रेजिस्टेंस 24,000 पे विक टॉर्च बॉटम दिख रहा है, सपोर्ट 23,900 पे वॉल्यूम का विक टॉर्च बॉटम दिख रहा है ना। मैंने सपोर्ट 23,900 में वॉल्यूम का बोला, ओआई का नहीं, ठीक है। ओआई 24,000 में है तो मैंने ये क्यों इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि यही एक चीज था। अगर इसको आपने मिस किया तो आपने बहुत ही अच्छा 2 ट्रेड आपने मिस किया, बहुत ही बढ़िया 2 ट्रेड आपने मिस किया, मुझे पता है इसी की वजह से। सो यही चीज मुझे समझाने में 2 दिन लग गया है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे जब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं ना तब वो मान जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइव बाजार में उस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं, डरते हैं। सो देखिए थ्योरी के हिसाब से अब क्या, अब ये जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है 23,900 पे। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर बाजार 950 से ऊपर जाता है तो हमारा सपोर्ट कहां बनता है, फिर ओआई का सपोर्ट बन जाएगा 24,000 पे, है ना। तो हमारा सपोर्ट बन जाता है ओआई का 24,000 पे। यही चीज बाजार में मुझे समझाने में टाइम लग गया। अब देखिए हम चार्ट पे अगर चले तो 23 तारीख का चार्ट पे चलते हैं। देखिए हाँ, सो 23 तारीख का चार्ट पे अगर हम चले तो बाजार पे यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट पे हाई देखिए बाजार का 951 52 कुछ दिखा रहा है ये दोनों में। सो बाजार जब यहाँ पे 9 20 25 को यहाँ पे पहुंचता है तो हमारा ओआई का सपोर्ट ऑलरेडी 24,000 पे बन चुका है। अब मेरे को एक चीज बताइए, सपोर्ट 24,000 पे, रेजिस्टेंस 24,000 पे और बाजार आपको मिले 950 के नीचे, माने EOS -1 पे, तो ये हमारे लिए सेफ ट्रेड होता है कि नहीं? तो एक्जैक्टली वही हुआ, बाजार सेफ ट्रेड के पॉइंट पे आता है। ये वाला पॉइंट 915 18 20 कहीं डाइवर्जन दिखा रहा था, है ना। और हमारे टेक्निक के ब्रह्मास्त्र टेक्निक के हिसाब से भी एंट्री यहाँ कहीं बनता है, तो यहाँ से कहीं एंट्री बनता अगर तो एक डाइवर्जन बहुत ही सुंदर हमको यहाँ से ट्रेड मिला है, ये 920 से 970 का कहीं ये वाला पॉइंट, तो इतना बढ़िया ट्रेड मिला है। ये वाला बहुत ने मिस किया। ये 9:30 को चलते हैं, जंप टू टाइम 9:30 पे चल के इसको देखते हैं। ओके 9:29 देखिए, जब हम लोग 9:29 पे चलते हैं, देखिए अब बाजार हमको EOS -1 पे मिल रहा है, एक्जैक्टली वहीं पे जहां से हमारा ट्रेड बनता है। तो यहां से ट्रेड क्यों नहीं लेना है हमको, है ना। जब हमको दिख रहा है कि EOS -1 पे बाजार है तो यहां से ट्रेड देना ही है। ये एक ट्रेड था, है ना, ये बहुत ही सुंदर सा मस्त। जिसने ये ओआई वाला सपोर्ट देख लिया उस हर किसी ने उसने बनाया, लेकिन जिसने नहीं देखा वो बाजार में ये वॉल्यूम को देख के डर गया होगा, है ना। एक ये चीज। अब दूसरा ट्रेड बनता है यहां से, लेकिन यहां आने से पहले हम लोग यहां का डिस्कस करेंगे। 11 बजे के करीब कहीं चलते हैं, क्योंकि इसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से 11 बजे के आसपास से ट्रेड हमारा नहीं बनता है, वो ट्रेड हमको बाद में जाके बनता है। देखिए अब यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे ओआई अपने आप में स्ट्रांग है, देखिए, है ना। ओआई 24,000 पे स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, दोनों ही 24,000 पे स्ट्रांग है। तो हमारे यहाँ से कहीं से कोई पुट कुछ बनेगा क्या? नीचे से पुट बनता है क्या कभी? रेजिस्ट सपोर्ट के नीचे से कभी पुट बनता है? कभी भी नहीं। लेकिन अगर हमारा सपोर्ट अगर विक टॉर्च बॉटम हो जाए तो फिर हमारा सेफ ट्रेड कहां से बनेगा? 24,000 का ऊपर वाला डाइवर्जन से सेफ पुट। 950 का जो डाइवर्जन है 970 970 के आसपास, यहां से बनता है हमारा 965 70 कुछ था, यहां से बनता है स्लाइटली रिस्की पुट, है ना। सो ये वाला सिचुएशन 11 बजे के आसपास जब आता है बाजार तो हमको वो पुट का कोई सिनेरियो बनता नहीं है, तो यहाँ पे वही पुट वाला सिनेरियो नहीं था। लेकिन अब हम चलते हैं यहाँ पे 11:50-55 माने लगभग 12 बजे के आसपास। सो 11:55-54 पे चलते हैं। देखिए अब जब हम यहाँ पे जाए, देखिए अब ओआई को देखिए, विक टॉर्च बॉटम कितना दिखा रहा है? 77%, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जब विक टॉर्च बॉटम अब ओआई में है, माने सपोर्ट में विक टॉर्च बॉटम, रेजिस्टेंस 24,000 पे ही है ना। तो अब हमारा ट्रेड कहां से बनता है? 950 का डाइवर्जन 970 जो दिखा रहा है 70-75 यहां से। सो ये वाला एक ट्रेड मैं बता रहा हूं यहां से, इसलिए मैंने बोला कि जिसने ओआई वाला फंडा यूज नहीं किया, नहीं जाना, उसने ये ट्रेड भी नहीं पकड़ा होगा। यहां से नहीं बनता है हमारा ट्रेड, यहां से बनता है। ये कोई भी एक पॉइंट से 970 के आसपास कहीं आता है बाजार, देखिए 962-63 कहीं आता है। यहां से एक डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, वो मैं बार बार बोलता हूं अपने हिसाब से, एक डाइवर्जन से ज्यादा हमको यहाँ कहीं मिलता है। अगर हम ब्रह्मास्त्र टेक्निक फॉलो करें तो हमको हमारा एग्जिट बनता है यहाँ कहीं से 890 के आसपास कहीं से। लेकिन इसका डाइवर्जन, नीचे का डाइवर्जन था 870 के आसपास। तो अगर आप 870 का वेट करते हो तो फिर आपका सीधा एग्जिट बनता है यहाँ कहीं 860 से। तो ऊपर 960 से 860 का 100 पॉइंट का खुला बहुत ही बढ़िया ट्रेड, है ना। अब इसके बाद में तीसरा कहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए विक टॉर्च बॉटम 23,900 पे है, 24,000 से सपोर्ट, है ना। विक टॉर्च बॉटम जब सपोर्ट में है, एक तो हमको कॉल के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन सोचते भी हैं तो हम लोग कहां से लेते हैं? -1 से। सो 900 का -1 मतलब 850 का डाइवर्जन, जो अभी कितना दिखा रहा है? 826। यहां से एक कॉल का बनता है ना। हमेशा -1 से हम लोग लेते हैं या +1 से। उल्टा ट्रेड भी वो हमेशा रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन बहुत बार उस सिनेरियो के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, हम लोग लेते भी है और हमेशा -1 +1 का डिस्कस करते ही हैं। सो 825 26 जो दिखा रहा था यहाँ कहीं, देखिए इधर में कहीं एक्जैक्टली वहीं कहीं से फिर एक अच्छा सा यहाँ पे भी एक डाइवर्जन आपको देखिए चले जाता है। ये वाला देखिए 826 26 से कहीं से जाके
ये 870 आता है, थोड़ी देर अगर आगे जाओ तो 880 भी आता है, लेकिन उतना देर तक आपको ओल्ड रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना, टाइम डिके की वजह से थोड़ा प्रीमियम भी डिके हो जाता है। सो मोटा मोटी यही बाजार था। अगर आपने ओआई वाला फंडा लाइव बाजार में इंप्लीमेंट किया तो आपने ये ट्रेड भी पकड़ा, आपने ये ट्रेड भी पकड़ा, हो सकता है ये भी पकड़ा हो। अगर ये तो भाई शानदार ट्रेड था, भले ही 10 पॉइंट थोड़ा नीचे से गिर गया, लेकिन ठीक है ना, इसमें 10 पॉइंट इधर ऊपर ऊपर नीचे चलते रहता है। जब सिनेरियो हमारा बन चुका है तो एंट्री हमारा बनता है, जरूर बनता है। यहाँ से नहीं लिया होगा तो यहाँ पे भी एक बार आया है बाजार, है ना। सो एक ये ट्रेड था, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस लिटरली शॉक्ड कि बहुत को ये ट्रेड समझ में नहीं आया। 5-6 जन जिनको भी मैंने ऑफलाइन ये बाजार समझाया, 2 दिन मेरे को टाइम लगा उनको समझाने में। बहुत ने क्या किया, यहाँ से ट्रेड नहीं लेके यही ट्रेड यहाँ से लेने गए और यहाँ से बहुत ने एक डाइवर्जन लॉस बुक किया, किसी ने 2 डाइवर्जन लॉस बुक किया है। 5 में से 3 जन ने एक डाइवर्जन लॉस किया, एक डाइवर्जन का बुक किया लॉस, और 2 जन ने 2 डाइवर्जन का लॉस बुक किया है। सो ऐसे बाजार में जब 2 डाइवर्जन का आप लॉस बुक करते हो तो 5-6 दिन का प्रॉफिट वो एक ही दिन में लेके चले जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ना, और आपका ये जो साइकोलॉजी है, आपका कॉन्फिडेंस है, उसको भी वो कम कर देता है, और फिर बाजार में नेक्स्ट डे आपका ट्रेड और खराब हो जाता है। सो इसीलिए थ्योरी को सही से इंप्लीमेंट कीजिए, 8-10 स्ट्रैटेजी को ऐड करके मर्ज करके ट्रेडिंग मत करिए। एक ही थ्योरी को हमने जो जाना है उसी को इंप्लीमेंट करिए बाजार में, देखिए पैसा जरूर बनेगा। सो इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।